हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कोमल एंड मनीष ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उन 6 स्टेप्स की जिन्हें आप अपनाकर एक आम औरत की ज़िंदगी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकती है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी घर को घर बनाती है एक महिला, लेकिन उसी महिला की दुनिया बदलने की शुरुआत होती है उसके खुद के बदलने से। किचन हो, बच्चे हो, जिम्मेदारियां हो, इन सब के बीच एक अक्सर कहीं खो जाती है, वो है अपनी पहचान। लेकिन अब वक्त आ गया है अपने लिए खड़े होने का, अपने सपनों को आवाज़ देने का और खुद को उस जगह देखने का जहां आप हमेशा रहना चाहती थी। तो चलिए शुरू करते हैं आप आज का ये लाइफ चेंजिंग सफ़र। और दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है आपकी ज़िंदगी की असली कहानी यहीं से शुरू हो। दोस्तों, किसी भी सफ़र में सबसे पहला कदम होता है सोच का बदलना, क्योंकि बदलाव हमेशा बाहर से नहीं अंदर से शुरू होता है। आज मैं आपसे एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, पर यही बात आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, और वो बात है आपका माइंड सेट। कहते हैं ना, इंसान वही बनता है जो उसके दिमाग में चल रहा होता है। अगर मन में खुद को कमज़ोर समझ लिया तो दुनिया की कोई शक्ति आपको मजबूत नहीं बना सकती। लेकिन अगर मन में ठान लिया कि मैं बदलूंगी, मैं सीखूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। घर चलाना, बच्चों को संभालना, किचन की जिम्मेदारियां, हर दिन वही रूटीन, इन सब के बीच एक बात धीरे धीरे दिल में जगह बना लेती है, मेरे बस का नहीं, मेरे पास वक्त नहीं, मेरी किस्मत में यही लिखा है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या आपकी किस्मत पहले से लिखी हुई है, या आप खुद अपनी किस्मत बदल सकती हैं? दोस्तों, एक राज की बात बताऊं, अमीर और सफल लोगों में बस एक चीज़ कॉमन होती है, उनका माइंड सेट। अगर आप एलन मस्क, रतन टाटा, स्टीव जॉब्स या किसी बड़े नाम को देखो, तो आपको एक चीज़ साफ दिख जाएगी, उन्होंने सोच को कभी छोटा नहीं होने दिया, उन्होंने खुद को कभी सीमित नहीं किया, कभी खुद को नहीं कहा कि मैं हार नहीं सकता, ये कहकर नहीं रोका। लेकिन हम अक्सर अपनी सोच को उतनी जल्दी हार मान देते हैं जैसे हर जन्म से ही कमज़ोर हैं, जैसे सफलता किसी और के लिए हो, हमारे लिए नहीं। लेकिन नहीं, सच यह है कि आपकी ज़िंदगी बदलने की ताकत आपके अंदर है, बस आपको उसे जगाना है। दोस्तों, गरीब सिर्फ पैसे की नहीं, गरीबी होती है सोच की कमी। और अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं होती, अमीरी होती है एक बड़ी सोच में। एक हाउसवाइफ जो हर दिन घर संभालती है, वो किसी कंपनी के सीईओ से कम नहीं है। वो हर दिन 10-10 काम एक साथ संभालती है, वो प्लान करती है, वो मैनेज करती है, हर एक दिन नए नए प्रॉब्लम्स सॉल्व करती है। अगर यही काम एक कंपनी में होता तो उसे मैनेजमेंट स्किल कहा जाता। आप खुद वो सब करती हैं, बस फ़र्क इतना है, आपको खुद पर विश्वास कम है। अब ज़रा सोचिए, अगर आप हर दिन घर संभालती हैं तो अपनी सोच को क्यों नहीं संभाल सकती? अगर आप पूरे घर की चिंता करती हैं तो अपने सपनों की चिंता क्यों नहीं करती? अब सवाल है, माइंड सेट कैसे बदलेगा? बहुत आसान है। हर सुबह उठते ही अपने आप से 3 बात कहें। पहली, मैं सीख सकती हूँ। दूसरी, मैं बदल सकती हूँ। तीसरी, मैं सफल और अमीर बन सकती हूँ। यह बातें सुनने में छोटी लगती है, लेकिन इनकी ताकत बहुत बड़ी है। आप जैसा अपने दिमाग को बोलती हैं वैसा ही दिमाग मान लेता है, और वैसा ही आपके लाइफ में दिखने लगता है। अगर आप रोज़ अपने मन में ये कहें, मेरे पास टाइम नहीं है, तो सच में टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप बोले, मैं टाइम निकाल सकती हूँ, तो आपका दिमाग रास्ता ढूंढना शुरू कर देगा।
याद रखिए, दिमाग उस बच्चे की तरह है जिसे आप जैसा सिखाते हो वैसा ही बनता है। अब एक बात सोचिए, क्यों कुछ लोग ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाते हैं और कुछ वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्योंकि लोग दिमाग को बोलते हैं मैं ये नहीं कर सकती, और कुछ लोग बोलते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, काश मैं ये कर सकती। एलन मस्क ने पेपाल बनाया, फिर टेस्ला खड़ा किया, फिर एक्स एक्स जैसी कंपनी बनाई। क्या उनके पास कोई जादू था? नहीं, उनके पास था एक माइंड सेट। सीखते रहना, हारने पर रुकना नहीं, समस्या में अवसर देखना, और मैं कभी भी हार नहीं सकता ना कहना, और यही माइंड सेट को आना भी चाहिए। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक महिला थी, सोनल नाम की। उसके 2 बच्चे, छोटा सा घर, टाइम नहीं, पैसे नहीं, सपने तो जैसे बचपन में ही कहीं रखकर भूल चुकी थी। एक दिन उसकी बेटी ने उससे पूछा, मम्मी क्या मैं बड़ी होकर डॉक्टर बन सकती हूँ? माँ ने तुरंत कहा, हाँ क्यों नहीं। लेकिन उसी रात वो सोचने लगी, मैंने अपनी बेटी को हाँ कहा, लेकिन क्या मैं खुद अपने सपने पूरे कर सकती हूँ? उस दिन से उसने निश्चय किया, वो रोज़ 1 घंटा अपने लिए देगी। उसने सीखना शुरू किया, खुद पर काम शुरू किया। वो बदली धीरे धीरे दिन ब दिन, और 3 साल बाद वही महिला एक सफल ऑनलाइन बिजनेसमैन बन गई। क्या उसके पास पैसे थे? नहीं। क्या उसके पास टाइम था? नहीं। क्या उसके पास कोई बड़ा अवसर था? नहीं। उसके पास सिर्फ एक चीज़ थी, बदलने की चाहत और एक नया माइंड सेट। और दोस्तों, अगर वो कर सकती है तो आप क्यों नहीं? आज से आप अपने दिमाग में कई कमांड दें, मैं कर सकती हूँ, मैं सीख सकती हूँ, मैं बदल सकती हूँ। धीरे धीरे आपका दिमाग भी आपकी नई कहानी पर काम करना शुरू कर देगा। क्योंकि याद रखो, माइंड सेट इज़ द फाउंडेशन ऑफ वेल्थ। यदि आपकी सोच बदल जाएगी तो आपकी इनकम भी बदलेगी, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, आपके फैसले भी मजबूत होंगे, और आपकी ज़िंदगी पूरी की पूरी बदल जाएगी। और यही है पहला माइंडसेट रीसेट। सोच बदलो, ज़िंदगी बदल जाएगी। दूसरा स्टेप, स्किल माइंडस्टरी। कहते हैं ना, किसी भी औरत की असली ताकत उसके ऑनरमेंट्स में नहीं, उसके सीखने की क्षमता में छुपी होती है। घर चलाने वाली महिला दुनिया की सबसे बड़ी लर्नर्स होती है, क्योंकि वो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखती है। पर अक्सर उन्हें एहसास ही नहीं होता कि उनके अंदर कितनी स्किल्स पहले से मौजूद है। स्किल मास्टरी कोई कॉलेज का सब्जेक्ट नहीं है, ये एक जर्नी शुरू होती है एक छोटे से फैसले से। अब मैं खुद को बेहतर बनाऊंगी। हर सुबह जब आप घर को संभालती हैं, खाना बनाती है, बच्चों का मूड देखती हैं, समय मैनेज करती है, बजट संभालती हैं, ये सब स्किल्स हैं। पर सोसाइटी ने कभी इसे स्किल्स का नाम नहीं दिया। सोसाइटी ने कहा ये तो औरत का काम है, लेकिन सच तो ये है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का यही काम सीखकर लाखों की सैलरी देती है। मैनेजमेंट, प्लानिंग, लीडरशिप, मल्टीटास्किंग, बजटिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब वही स्किल्स है जो हर गृहिणी रोज़ करती है। स्किल मास्टरी तब शुरू होती है जब आप रोज़ के कामों को बोझ नहीं, अपनी ताकत समझने लगती हैं। जब आपको महसूस होता है कि घर चलाना कोई छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये आपका हिडन पावर है। अगर आप अपने इस पावर को मॉडर्न स्किल के साथ जोड़ दें तो आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगी। आज की दुनिया स्किल वेस्ट है। आपकी उम्र, आपकी डिग्री, आपका बैकग्राउंड कुछ मायने नहीं रखता। बस एक बात मायने रखती है, क्या आप सीख सकती हैं और आप कितना सीख सकती हैं। औरत के ये स्किल्स मास्टरी सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये सेल्फ रेस्पेक्ट है, आइडेंटिटी है, कॉन्फिडेंट है। स्किल मास्टरी का पहला कदम
छोटे छोटे से सीखना शुरू होना है। आप एडिटिंग सीखना चाहें, डिजाइनिंग सीखना चाहें, कम्युनिकेशन सुधारना चाहें, प्रेजेंटेशन सीखना चाहें, कुकिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहें, ये सब 10 से 20 मिनट की डेली प्रैक्टिस से शुरू होता है। कोई स्किल्स अब पहले दिन से परफेक्ट नहीं होती। परफेक्शन एक मिथ है, इम्प्रूवमेंट ही असली ग्रोथ है। जब भी आप कोई स्किल सीखना शुरू करती हैं, दिमाग में शुरुआत में विरोध होता है, कहता है छोड़ दे, मुश्किल है, दूसरे लोगों की बातें चुभती है, इस उम्र में सीखकर क्या करेगी। घर वाले भी कभी कभी बोल देते हैं, ये सब क्यों, टाइम वेस्ट मत कर, तुमसे कुछ नहीं होगा। लेकिन स्किल मास्टरी वही शुरू होती है जहां आप ये सारी चीज़ें सुनकर भी सीखना नहीं छोड़ते। स्किल मास्टरी आपको पेशेंस सिखाती है, आपको डिसिप्लिन सिखाती है, आपको ये सिखाती है कि दुनिया बदलने से खुद को बदलना पड़ता है। हर स्किल्स आपके कॉन्फिडेंस में एक ब्रिक जोड़ती है और धीरे धीरे यही ब्रिक्स मिलकर आपकी एक नई पर्सनैलिटी का महल बनाते हैं। जब आप एडिटिंग सीखती है, आप सिर्फ एडिटिंग नहीं सीखती, आप सीखती हैं कि आप टेक्नोलॉजी यूज कर रही हैं। जब आप प्रेजेंटेशन सीखती है, आप सीखती हैं कि दुनिया आपको टैलेंट को पहचान सके। जब आप बोलना सीखती है, तब आप सीखती है कि आवाज़ भी इम्पोर्टेंस है। जब आप कंटेंट क्रिएटर सीखती हैं, आप सीखते हैं कि आपकी भी वैल्यू है। स्किल मास्टरी सिर्फ स्किल नहीं, ये सोच का बदलाव है। मैं कर सकती हूँ और मैं किसी से कम नहीं हूँ। गलतियाँ स्किल मास्टरी का सबसे बड़ा हिस्सा है। शुरुआत में वीडियो ख़राब बनेगा, वॉइस गलत लगेगी, डिज़ाइन वीक होगा, थंबनेल मैच नहीं करेगा, पर याद रखना, मास्टर वो नहीं होता जिसने कभी गलती नहीं की। मास्टर वो होता है जिसने 1000 गलतियाँ की लेकिन सीखा और सीखते सीखते आगे बढ़ा। आपकी हर गलती आपका फ्यूचर स्ट्रॉन्ग बना रही है। हर बार कुछ गलत होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोसेस के अंदर हैं, आप हमेशा आगे बढ़ रही हैं। स्किल मास्टरी आपकी एनर्जी बदल देती है। पहले जहाँ आपको लगता था कि आपकी ज़िंदगी बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज तक सीमित है, अब आपको लगता है कि मेरे पास अपनी आइडेंटिटी बनाने का ऑप्शन है। आप खुद को सिर्फ मदर, वाइफ, डॉटर, इन लॉ के रोल्स में नहीं देखती। आप खुद को एक लर्नर, क्रिएटिव, अचीवर, कैपेबल वूमेन की तरह देखना शुरू कर देती हैं। यही स्किल्स मास्टरी का असली इम्पैक्ट है। आपका नज़रिया खुद ब खुद बदल जाता है। एक समय था जब आप किसी प्रॉब्लम को देखकर घबरा जाती थी, अब आप कामली सोचकर सॉल्यूशन ढूंढती हैं, क्योंकि स्किल्स प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाती है। पहले आप स्मार्टफोन चलाने में नर्वस होती थी, अब आप एडिटिंग ऐप से हैंडल कर लेती हैं, क्योंकि स्किल मास्टरी कॉन्फिडेंट देती है। पहले आप कैमरे के सामने बोलने से डरती थी, अब आप अपनी प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड कर लेती हैं, क्योंकि स्किल मास्टरी कैरेज लाती है। पहले आप सोचती थी ये मेरे बस का नहीं है, अब आप सोचती हैं मैं सीख लूँगी। स्किल मास्टरी आपको एक ऐसी ताकत देती है जिसकी कोई कीमत नहीं। सेल्फ रिलायंस, किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, अप्रूवल की ज़रूरत नहीं, वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं। आप सीख रही हैं क्योंकि ये आपकी जर्नी है और यही जर्नी आपको उस वर्जन में बदल रही है जो हमेशा आपके अंदर था लेकिन सोया हुआ था। आज की दुनिया में सबसे बड़ा वेपन नॉलेज नहीं, स्किल्स है। जो सीखता है वही आगे है। और अगर एक औरत स्किल सीख ले तो वो खुद को सिर्फ बदलती नहीं, पूरी अगली पीढ़ी को बदल देती है। जब आपके बच्चे आपको सीखते हुए देखेंगे तो वे भी सीखेंगे।
जब आपका पार्टनर आपकी ग्रोथ देखेगा तो वो भी रेस्पेक्ट देगा और धीरे धीरे घर का वातावरण ड्राइव करने लगेगा, क्योंकि स्किल्स पॉजिटिविटी पैदा करती है। स्किल मास्टरी का सबसे सुंदर हिस्सा है। आप एक दिन खुद को मिरर में देखते हैं और महसूस करते हैं, मैं वही हूँ, पर अब मैं पहले जैसी नहीं हूँ। आपका कॉन्फिडेंस आपकी आंखों में दिखता है, आपकी वॉइस स्टडी होती है, आपका बिहेवियर काम होता है, आपके डिसीजन में क्लियरिटी होती है। जब आप रिएक्शन से नहीं ओवरनेस से जीते हैं, यही स्किल मास्टरी की जीत है। औरत जब कुछ नया सीखती है तो उसकी चमक अलग ही दिखाई देती है, क्योंकि स्किल्स सिर्फ हाथों को नहीं, दिमाग को नहीं, पूरी सोल को एम्पायर करती है। स्किल मास्टरी आपको उठाती है, संवारती है, मजबूत बनाती है और एक दिन आपको उस जगह ले जाती है जहां आप हमेशा जाना चाहती थी। तो याद रखिए, हर स्किल्स जो आप सीखती हैं वो सिर्फ स्किल नहीं, वो आपका भविष्य है, आपका सम्मान है, आपकी पहचान है। स्किल मास्टरी वो चाबी है जो जिंदगी के हर दरवाजे को खोल देती है। सीखना बंद मत कीजिए, रुकना मत, लोग क्या कहेंगे मत सोचिए, अपनी ग्रोथ का रास्ता खुद बनाइए, क्योंकि जो औरत सीखना चाहे उसे कोई नहीं रोक सकता। तीसरा स्टेप, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। कहते हैं जब एक औरत पैसे की समझ सीख जाती है तो वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बदलती, पूरे घर की दिशा बदल देती है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कोई डिग्री नहीं, कोई बड़ा कोर्स नहीं, ये एक माइंड सेट है। ये वो शक्ति है जो एक महिला को इंडिपेंडेंट बनाती है। बहुत से लोग समझते हैं कि पैसा सिर्फ कमाया नहीं जाता, उसे संभाला भी जाता है और संभालना ही फाइनेंशियल इंटेलिजेंट है। एक गृहिणी जो दिन भर घर संभालती है, बच्चों को देखती है, एक्सपेंस मैनेज करती है, वही असल में घर की सबसे बड़ी फाइनेंस मैनेजर होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है, उसे कभी बताया ही नहीं गया कि वो इस रोल में कितनी पावरफुल है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि आप आपके लिए काम करें, ना कि आप पैसे के तनाव में हर रोज़ टूटती रहें। हर घर में आपने एक बात ज़रूर देखी होगी, अगर कभी महीने के बीच में खर्च बढ़ जाए तो सबसे पहले औरत टेंशन लेती हैं, क्योंकि उसे पता होता है महीने कैसे बैलेंस होते हैं, किस जगह क्या खर्च आ सकता है, कैसी सेविंग करनी है। फाइनेंशियल स्ट्रेस जो किसी के कंधों पर हो, झुकना सबसे पहले औरत ही शुरू करती है, क्योंकि वो घर का दिल होती है और दिल को किसी भी झटके की आवाज़ सबसे पहले सुनाई देती है। लेकिन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की खूबसूरती यही है कि वे स्ट्रेस को स्ट्रेंथ में बदल देती है। जब आप पैसे को समझना सीख जाती हैं तो पैसा डर नहीं बनता, एक टूल बन जाता है। आपको ये महसूस होने लगता है कि पैसे से दुनिया चलती है, आप नहीं। मैं आपका भी एक कंट्रोल है, आपकी भी एक आवाज़ है, आपकी भी एक पहचान है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत अवेयरनेस से होती है, ये जानने से कि पैसा कहाँ जा रहा है। बहुत बार महिलाएं खर्चों को मैनेज तो करती हैं, पर उन्हें ये नहीं बताया जाता कि कैसे पैसा ग्रो कर सकता है। घर चलाना, बजट बनाना, बजट करना, ये स्किल्स नहीं, मैजिक है। और यही मैजिक आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के साथ कंबाइन कर दे तो आपकी ज़िंदगी कम्प्लीटली बदल सकती है। हर औरत अपने घर की ज़रूरतों को सबसे पहले समझती है। उसे पता होता है कि कौन सा खर्च ज़रूरी है, कौन सा अवॉइड किया जा सकता है, कहाँ से सेविंग की जा सकती है। लेकिन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आपको एक ऑर्डिनरी
मैनेजमेंट का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर में बदलने का तरीका सिखाती है। सडनली आप रियलाइज़ करती हैं कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं होता, आपके अपने ड्रीम्स को प्रफुल्लित करने के लिए भी होता है। आपने कभी शायद खुद से पूछा भी नहीं होगा कि आपके भी सपने हैं, डिज़ायर्स हैं, गोल्स हैं, क्योंकि आपने हमेशा दूसरों के सपनों को पूरा करते करते अपने सपनों को कहीं अंदर से दबा दिया है। पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आपको वापस वही खोए हुए सपने याद दिलाती है। वे कहती है, तुम भी डिजर्व करती हो, तुम भी अचीव कर सकती हो, तुम भी बना सकती हो अपना भविष्य। एक बात हर वुमेन को समझनी चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना मतलब ये नहीं कि आप जॉब करें या बिजनेस करें। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना मतलब आप अपने खर्चों, अपनी ज़रूरतों, अपने फ्यूचर, अपने किड्स की सिक्योरिटी, अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए किसी पर डिपेंड ना रहे। फाइनेंशियली इंटेलिजेंस वही स्किल है जो आपके सपनों को पॉसिबल बनाती है। जब आप पैसे को ध्यान से ऑब्जर्व करना सीखती हैं, धीरे धीरे आपको पैटर्न समझ में आने लगते हैं। आपको पता चलता है कि किन चीज़ों पर अननेसेसरी पैसे खर्च हो सकते हैं या पैसा खर्च हो रहा है। आपको समझ आता है कि थोड़ा सा बदलाव पूरे महीने को आरामदायक बना सकता है। और फिर आपको ये एहसास होता है कि पैसे बचाना कोई मजबूरी नहीं, ये आपकी ताकत है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आपको डिसिप्लिन और विजन देती है। जब आप छोटे छोटे खर्चों को ट्रैक करते हैं तो आपकी सोच बदलती है। क्या ये ज़रूरी है? क्या मैं इसे अवॉइड कर सकती हूँ? क्या इससे मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा? आप अचानक एक नॉर्मल हाउस वाइफ से एक मैच्योर डिसीजन मेकर बन जाती हैं। आपका कॉन्फिडेंट आपके फाइनेंशियल क्लियरिटी से बढ़ने लगता है। आप जानने लगते हैं कि पैसा सिर्फ खर्च नहीं करना, उसे मल्टीप्लाई भी होता है। और मल्टीप्लाई हमेशा बड़ी रकम से नहीं होता, धीरे धीरे कंट्रोल्ड डिसीजन से होता है। जब एक महिला फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सीखती है तो उसका व्यवहार बदलने लगता है। वो इमोशंस में आकर डिसीजन लेना छोड़ देती है। वो कंपैरिजन में आकर शॉपिंग करना छोड़ देती है। वो दूसरों को इम्प्रेस करके अपना पैसा वेस्ट करना बंद कर देती है। अब वो पैसा खर्च करने के बजाय पैसों को प्लान करना सीखती है। और प्लान करने वाली औरत फ्यूचर सिक्योर करती है। आप में शायद कोई पूछने की हिम्मत नहीं कर पाता, पर सच में ये है कि हर औरत अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर सबसे ज़्यादा चिंतित होती है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस वो स्किल है जो चिंता को कॉन्फिडेंस में बदल देती है। आप सेविंग शुरू करती हैं, आप इन्वेस्टमेंट की बेसिक जानकारी लेती है, आप अपने लिए छोटे छोटे फाइनेंशियल गोल सेट करती हैं और धीरे धीरे आप रियलाइज़ करती हैं कि आप कैपेबल हैं खुद के लिए कुछ करने की। आप कैपेबल हैं अपने परिवार के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनने की। आप कैपेबल हैं पैसों को कंट्रोल करने की, ना कि उसे डरने की। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आपकी सोच बदल देती है। अब आप किसी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस से डरती नहीं, बल्कि मेंटली प्रिपेयर्ड होती हैं। अब आप किसी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से घबराती नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंटली मैनेज करती हैं। आपके डिसीजन अब इमोशनली नहीं बैलेंस्ड हो जाते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस औरत को सिर्फ पैसे की समझ नहीं देती, ये उसे आइडेंटिटी देती है, सम्मान देती है, वॉइस देती है। जब आप पैसा समझती हैं, लोग आपकी बात सुनने लगते हैं, आपकी बात को इम्पोर्टेंस मिलने लगती है। घर के बड़े फाइनेंस डिसीजन में आपकी राय ली जाने लगती है। और ये सब इसलिए
क्योंकि अब आप अवेयर हैं। सबसे बड़ा तनाव वो होता है जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में न हो। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इसी सहायता को ख़त्म कर देती है। ये आपको कंट्रोल देती है कि चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, आप अपनी ज़रूरतों को संभाल सकती हैं, आप मैनेज कर सकती हैं, आप सर्वाइव कर सकती हैं, और ये एहसास आपको प्राइसलेस कर होता है। इन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आपको एम्पावरमेंट देती है। आप खुद को अब सिर्फ समबॉडीज डॉटर, वाइफ या मदर नहीं समझती। आप खुद को एक रिस्पॉन्सिबल, अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंट वूमन की तरह देखना शुरू करती है। यही वो बदलाव है जो आपके वॉक में, आपकी वॉइस में, आपकी चॉइसेस में और आपके कॉन्फिडेंस में दिखाई देने लगता है। जब आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सीखते हैं तब आप रियलाइज़ करते हैं कि पैसा किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए होता है। यह स्किल्स आपको ग्राउंडेड बनाती है, मैच्योर बनाती है और फाइनेंशियल स्टेबल बनाती है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंट का असली ब्यूटी यही है कि आपके अंदर वो पावर जगाती है जो हमेशा से थी, बस सोई हुई थी। और जब एक औरत अपने पैसे को समझ लेती है, दुनिया में कोई ताकत उसे छोटा महसूस नहीं कराती। चौथा स्टेप, नेटवर्किंग। रात के 10:30 बज रहे थे। रसोई से बर्तन धोने की आवाज़ आ रही थी। बच्चे सो चुके थे और घर की सारी भागदौड़ के बाद जब वही रोज़ वाले थकान सोनल के शरीर में उतरी हुई थी, पर आज उसके थकान में एक अलग ही खालीपन था, जैसे ज़िंदगी उससे कुछ कहना चाहती हो और वो सुन ही नहीं पा रही हो। उसके हाथ पीछे और बालकनी चुपचाप आकर बैठ गई। रात की हवा ठंडी थी, पर सिर के अंदर की हलचल गर्म। उसे लगा, ज़िंदगी में सबको तो जानती हूँ, पर असल में कौन मुझे जानता है। मैंने अपने सपनों को किससे शेयर किया है? मेरे सोचने वाली बात, औरतें आखिर कहाँ मिलेंगी? वो सोच ही रही थी, सोशल मीडिया पर एक मैसेज आया उसकी पुरानी फ्रेंड अनीता का। सोनल, कल एक वीमेन मीटअप है, आ जाएगी? तुम घर से बाहर निकलेगी तो अच्छा लगेगा। सोनल ने फ़ोन देखा और दिल में एक डर उठा। मैं किसी मीटअप में? मुझे कौन जानता है, मैं क्यों जाऊं? पर एक अगले ही सेकंड एक छोटी सी आवाज़ अंदर से बोली, तुम्हारी दुनिया घर की 4 दीवारों तक सीमित नहीं है, बाहर भी एक पूरा आसमान है। अगले दिन रीमा ने डरते हुए हाँ कर दी। जब वो मीटअप में पहुंची तो शुरुआत में उसे लगा जैसे वो बिल्कुल गलत जगह पर आ गई हो। सब महिलाएं किसी न किसी काम में लगी हुई थी। कोई स्माइल कर रहा था, कोई बिजनेस चला रही थी, कोई सोशल मीडिया हैंडल करती, कोई मोटिवेशनल कोच, कोई बेकरी ओनर। फिर अचानक एक महिला ने रीमा को देखकर कहा, आप भी कुछ करती होंगी? बस बताइए, रीमा ने धीरे से कहा। मैं घर संभालती हूँ बस। यही पूरे कमरे में जैसे खामोशी फैल गई। 2-3 सेकंड और एक महिला मुस्कुराकर बोली, घर संभालने वाली औरत से तो कोई बड़ा नहीं है। हम सब आपकी तरह से ही शुरू हुए थे, बस जुड़ते गए और सीखते गए। उसे पहली बार लगा कि उसे दुनिया में जगह मिली है। उसे एहसास हुआ, अकेले चलने वाली औरत को हमेशा डर लगता है, पर जब 4 औरतें उसकी हथेली पकड़ लेती हैं तो वही काम कर देती हैं जिसे वो असंभव मानती थी। रीमा ने भी अपने यूट्यूब की दुनिया में स्टोरी को शेयर किया और रीमा की वीडियो वायरल होने लगी। जब उसने एनालिटिक्स खोजा तो व्यूज़ बढ़ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे। लोग कह रहे थे, मैडम आपकी रेसिपी अच्छी है, आपकी लाइफ चेंजिंग अच्छी है। तो जब आपकी दुनिया को आवाज़ सुनती ही नहीं तो सही लोग आपकी आवाज़ को एम्पलीफाई कर देते हैं। कुछ महीनों बाद रीमा गेस्ट स्पीकर बनकर गई स्टेज पर। खड़ी होकर कहा, दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ को मैं समझ सकती हूँ। इसी तरह धीरे धीरे सोनल की लाइफ बदलने लगी, और जब सोनल की लाइफ बदल सकती है तो आपकी क्यों नहीं? तो आपकी अपनी भी मेहनत को बदलिए और थोड़ी सी कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कीजिए।
याद रखिए, आप जो काम मजबूरी में करते हैं वही कल आपकी आदत बनता है और वही आगे चलकर आपकी सफलता बनता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आप डिसिप्लिन में नहीं हो तो खुद को दोष मत दीजिए। बस आज से छोटा शुरू कीजिए। रोज़ 10 मिनट अपने लिए निकालें बिना रुके हुए, क्योंकि कंसिस्टेंसी छोटी होती है लेकिन उसका रिजल्ट बहुत बड़ा होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख चुके हैं तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ, आप बदल सकती हैं। शायद आज तक किसी ने आपसे ये बात इतने विश्वास के साथ नहीं कही होगी, लेकिन आज मैं कह रही हूँ। आपके अंदर वो ताकत है जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। ये रास्ता इतना आसान नहीं होगा, कभी टाइम नहीं मिलेगा, कभी मन नहीं करेगा, कभी लोग आपको समझेंगे नहीं। लेकिन याद रखना, सपनों का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन वही रास्ता आपको आपकी असली पहचान तक ले जाता है। आज तक आपने सबके लिए जिया है, अब थोड़ा अपने लिए भी जीना शुरू कीजिए। अपने सपनों को मौका दीजिए। आप एक हाउसवाइफ नहीं हो, आप एक पावर हो, आप एक क्रिएटर हो, एक चैलेंज लाने वाली महिला हो, क्योंकि अब बारी आपकी है। अगर आपको इस मेरी वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो प्लीज़ इसे एक लाइक कमेंट करिएगा और अपनी उन सभी महिलाओं में शेयर कीजिएगा जो अपनी ज़िंदगी को इस तरह से बदलना चाहती हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस नए और एक सुखद बदलाव के लिए? तो तब